नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। पिछले दिन बिहार सरकार द्वारा बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 प्रकाशित की गई। नियमावली 2023 के नियम 5 में अनिवार्य अर्हता निर्धारित है। उपनियम 2 में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की चर्चा की गई है, लेकिन इस उपनियम 2 में जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता की चर्चा है उसमें 1 से 12 तक के अभ्यर्थियों के लिए कितनी योग्यताएं होनी चाहिए इसकी स्पष्टता नहीं की गई है। अब जाकर के एक अधिसूचना पुनः जारी की गई है और उससे स्पष्ट किया गया है कि 1 से 12 तक के जो अध्यापक बनेंगे उसके लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। इस अधिसूचना को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इसमें जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसकी बात नहीं कही गई है, चाहे वह केंद्र से जो प्रायोजित होती है शिक्षक पात्रता परीक्षा या तो राज्य से जो प्रायोजित होती है शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसकी इसमें स्पष्टता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग यह सोचने से विवश हो गए हैं कि क्या सिर्फ शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता ही इस अध्यापक बहाली के लिए अनिवार्य है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उस बात को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे कि इस शिक्षक नियुक्ति में जो 1 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति होगी तो उसमें क्या क्या अर्हताएँ हैं, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक और सामान्य अर्हताएँ क्या होनी चाहिए। तो चलिए एक एक बिंदु को हम लोग डिटेल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक और सामान्य अर्हता यानी कि क्या योग्यताएं हैं, तो इसको जानने के पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि 1 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति होनी है। तो कौन कौन से अध्यापक होंगे। 11 से 12 में यानी कि 11 से 12 की जो कक्षाएं हैं उसमें कितने अध्यापक, कितने प्रकार के अध्यापक अलग अलग विषय के होंगे उसका नाम हम लोग समझेंगे। उसके बाद कक्षा 9 से 10 तक में कौन कौन से अध्यापक इसमें बहाल होंगे, फिर कक्षा 6 से 8 में कौन से अध्यापक होंगे और अंततः हम लोग इस बात को जानेंगे कि कक्षा 1 से 5 में जो मूल कोटि के शिक्षक होंगे उसके लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या जो बीएड किए हुए हैं उनका मौका यहाँ पे है या नहीं है, उस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि कक्षा 11 से 12 में यह 4 प्रकार के शिक्षक की बहाली होने की बात कही गई है। सामान्य विषय के शिक्षक होंगे, उसके बाद दूसरा में कंप्यूटर अध्यापक यानी इसका भी अध्यापक होंगे, फिर तीसरा है कृषि अध्यापक होगा और चौथा है संगीत अध्यापक। यानी कक्षा 11 से 12 में 4 प्रकार के शिक्षक होंगे, सामान्य विषय के अध्यापक, कंप्यूटर अध्यापक, कृषि अध्यापक और संगीत अध्यापक। इसके लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता में यह पोस्ट ग्रेजुएट होगा यानी कि स्नातकोत्तर 50% अंकों के साथ होना चाहिए और प्रशैक्षणिक योग्यता में बीएड किया हुआ होना चाहिए। उसी प्रकार से संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए और अंक उसका कम से कम 50 होना चाहिए पीजी में, और कृषि अध्यापक के लिए भी उसी प्रकार से है और संगीत अध्यापक के लिए। कक्षा 9 से 10 में इस प्रकार से देखा जाए तो 6 प्रकार के शिक्षक की बहाली यानी 6 प्रकार के विद्यालय अध्यापक की बहाली होनी है। पहला में है सामान्य विषय के अध्यापक रहेंगे जिसकी योग्यता स्नातक और बीएड होनी चाहिए। स्नातक 50% अंकों के साथ उसी प्रकार होगा। फिर शारीरिक अध्यापक होगा, तीसरा है संगीत विषय अध्यापक, चौथा है ललित कला विषय अध्यापक और पांचवा है नृत्य विषय अध्यापक और छठा है विशेष विद्यालय अध्यापक। इनके लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं जो यह अधिसूचना जारी की गई है इधर हाल फिलहाल उसमें स्पष्ट रूप से डिटेल रूप से चर्चा की गई है। उसके बाद कक्षा 6 से 8 के लिए पहला सामान्य जो स्नातक कोटि के अध्यापक होंगे उसकी योग्यता मिनिमम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड प्रशैक्षणिक यानी बीएड की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा में है विशेष विद्यालय अध्यापक,
या 6 to 8 के लिए हो गया। अब हम लोग कक्षा 1 to 5 के लिए समझ लें, जो कि मूल कोटि के शिक्षक कहलाते हैं। मूल कोटि के शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता में 50% अंकों के साथ या तो इसके इक्विवेलेंट, इसके समतुल्य इंटरमीडिएट होना चाहिए, और 2 वर्षीय जो DLED कोर्स होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो यह भी होना अनिवार्य है। तो यह तो हो गया कि आप इंटर 50% अंकों के साथ हैं और DLED हैं, तो आप मूल कोटि के शिक्षक 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद या तो फिर आप स्नातक हैं और B.Ed किए हुए हैं, 50% के साथ स्नातक हैं, B.Ed हैं, तो वैसी स्थिति में यहाँ भी मौका दिया गया है। या तो फिर स्नातकोत्तर हैं, PG हैं, B.Ed, या तो फिर M.Ed हैं, तो उसे भी मौका दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रखा गया है स्नातक और स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों के लिए जो B.Ed या M.Ed किए हुए हैं, तो 2 साल के भीतर वैसे शिक्षक को, वैसे अध्यापक को जो बहाल हो जाएंगे, तो जब से बहाली हुए तो 2 साल, उस समय से 2 साल जब पूरा होगा उसके भीतर ही उन शिक्षक को, उन अध्यापक को एक सेतु पाठ्यक्रम कोर्स होता है जिसे अंग्रेजी में ब्रिज कोर्स कहा जाता है, इसको करना अनिवार्य हो जाएगा। और यह 6 महीने, यह जो कोर्स होगा 6 महीने का होगा, और यह कोर्स करने के लिए उसे सवैतनिक छुट्टी लेनी पड़ेगी, यानी कि सवैतनिक होगा, वेतन भी मिलेगा, और 6 महीने तक उसे यह कोर्स करना पड़ेगा, यानी कि प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा सेतु पाठ्यक्रम का। और प्रशिक्षण 6 महीने तक करने के साथ साथ उसे वेतन भी प्राप्त होते रहेगा। उसके बाद अब यहाँ हम लोग देखें जो नई नोटिफिकेशन जारी की गई है इधर अहर्ता के लिए 1 से 12 तक के लिए, तो उसमें इतनी ही सारी बातें बताई गई है कि उसमें शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता की चर्चा की गई है। तो इस अधिसूचना के पढ़ने से बहुत सारे लोग इस बात के कन्फ्यूज़न में आ गए कि क्या इसमें सीटेट और बीटेट को हटा दिया गया है, तो वैसी बात नहीं है। जिस समय बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 लागू की गई, यदि आप इस नियमावली को स्पष्ट रूप से पढ़िएगा तो समान अर्हताएँ उसमें लिखी हुई है। तो उस नियमावली को और इस अधिसूचना को दोनों को ऐड करके चलना है, यानी ऐड करने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, उसके साथ साथ सीटेट और बीटेट भी होना जरूरी हो जाता है। तो इसमें जो वह 2023 की नियमावली है, नियुक्ति स्थानांतरण सेवा शर्त नियमावली 2023, तो उसमें समान अर्हताएँ हैं कि 1 से 12 तक के लिए जो कैंडिडेट हैं, जो इसमें 1 से 12 तक के लिए अध्यापक बनना चाहते हैं, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि वह भारत का नागरिक हो, लेकिन इसके साथ साथ वह बिहार का अस्थायी निवासी हो। इसका कहने का अर्थ हो गया कि सिर्फ बिहार के ही जो निवासी हैं इस बहाली में भाग ले सकते हैं। दूसरा इसका दूसरा पॉइंट है कि बीटेट और सीटेट बिहार स्तर पे जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, या तो फिर केंद्र स्तर पे जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, यानी कि बीटेट और सीटेट, वह पास होना जरूरी है। 2012 के पहले जो शिक्षक हैं, ध्यान रहे कि वह शिक्षक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, तभी वह इस नियमावली के तहत जो अर्हता रखा गया है वह फुलफिल कर पाएंगे। उसके बाद आयु की बात कर लें तो प्राथमिक और मध्य विद्यालय के अध्यापक बनेंगे, उसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और 1 अगस्त जब से नियुक्ति वर्ष प्रारंभ होगा, जिस वर्ष में नियुक्ति प्रारंभ की जाएगी, तो उस वर्ष के अगस्त महीने की पहली तारीख को 18 वर्ष उसका न्यूनतम आयु हो जाना चाहिए प्राथमिक और मध्य विद्यालय के अध्यापक के लिए। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए उसी प्रकार से कंडीशन है 1 अगस्त नियुक्ति वर्ष का, और इसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु में नियमानुसार कोटिवार जो बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण का प्रावधान है, उस आरक्षण के तहत
उन सभी अभ्यर्थियों को विशेष प्रकार से जो छूट मिलती है वह जरूर मिलती जाएगी। तो अंततः अब हम लोग इस बात की स्पष्टता कर लें कि इस बहाली के लिए, जो कि 1 से 12 तक के बिहार विद्यालय अध्यापकों की बहाली होनी है, तो इसमें शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और जो सामान्य अहर्ताएँ हैं वह किस प्रकार से निर्धारित किया गया, और इसका निर्धारण नियमावली में जो अहर्ताएँ बताई गई है, उसके बाद जो अभी हाल फिलहाल अधिसूचना जारी की गई अहर्ता के लिए, तो दोनों को ऐड करके चलना है। स्पष्ट है कि जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, यदि 1 to 5 की बात करें तो यह इंटरमीडिएट है 50% अंकों के साथ। उसके साथ साथ प्रशैक्षणिक योग्यता में DLED या तो फिर BEd होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो CTET और BTET है वह भी अनिवार्य है। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।